हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये फ्री टेलीग्राम है। साथ में अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, इसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, नहीं तो ऑलरेडी ऊपर में दिया हुआ है, तो जरूर इसको कर लीजिए। और साथ में अपना फेस पैक प्लस शैम्पू जो भी है, पोर्टफोलियो एजुकेशन, तो आज शाम में तो बात करना ही है कईयों से, तो आप लोग इसको बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग का देना जरूरी रहता है, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं ना, तो उनको नई आइडिया होगा, इसीलिए मैं सोचा कि एक बार बता दूँ। तो फेस पैक शैम्पू सब है, और मेरा नंबर है 7501615679। ठीक है, ये मेरा नंबर है, नोट कर लीजिए। कभी भी आपको दिक्कत होती है तो आप कर सकते हैं। साथ में जीरोधा का अकाउंट हमारे लिंक से खोलिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आपका मदद करूंगा, या जो भी तरीका है मैं आपको आगे का लिए। अगर हमारे लिंक से खुला है तो अच्छी बात है, नहीं भी खुला तो कोई बात नहीं। बाकी फायर्स का भी हम आपका मदद करेंगे। हम लोग एपी हैं तो ऑथराइज हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, चलिए। हाँ, कुछ लोगों का मैंने देखा कि खोले हैं लेकिन उनको अभी तक नहीं आया, और मैंने आज वॉच कर रहा था तो देखा, तो मैं बोला चलो ठीक है, उस पर हमने कंप्लेन दर्ज किया है, तो उनका 2-3 दिन में क्लियर हो जाना चाहिए। उनका अनपिक्ड में रख दिया, शायद उन्होंने कुछ सेगमेंट नहीं भरा होगा, या फिर फ़ोन किए होंगे तो नहीं उठाया होगा, तो अनपिक्ड में रखा हुआ है, तो उसको मैं क्लियर करवा दूंगा 1 से 2 दिन में। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड कैसा है? तो सर गोल्ड तो गिर रहा था, तो हाँ गिर रहा था, लेकिन अब क्या है ना, गोल्ड की गिरावट में थोड़ी सी रुकावट आएगी। तो गोल्ड 1.5% अप है। तो आप बोलोगे सर 1.5% का, यहाँ तो 2.5% दिख रहा है। ओ भाई, ये दिखने का तो दिखने दीजिए, जो भी है। आज 29 तारीख है, तो ठीक है, ये तो 2.5% अप है, तो ये नीचे से। लेकिन जब हम लोग का मार्केट क्लोज हुआ था ना, उस समय गोल्ड कितना, मतलब क्लोज नहीं, जब हम 3 बजे वीडियो बनाते हैं तो उस समय गोल्ड की कीमत क्या थी वो हमें पता है, 44.60। और अभी गोल्ड की कीमत क्या है, 45.24। मतलब 1.5% की तेजी आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बोलोगे अच्छा, हाँ ये सही है कि मतलब नीचे गया था, फिर फाइनली वो धीरे धीरे करके ऊपर आ चुका है, तो ये एक अच्छी बात है। ये 4400 तक का लेवल में गया था, और फिर इस जगह, और वहाँ से एक अच्छा रिकवरी देख के ऊपर है। तो मतलब हम ये नहीं कह रहे कि गोल्ड में अभी बेतहाशा तेजी बन जाएगा, लेकिन अच्छा है ना। कई आप लोगों को कई चीज़ आ रहे होंगे कि गोल्ड बीज जो है, या गोल्ड ईटीएफ है, इसको मतलब इतना सोना लेना है, ये नहीं है, वो नहीं है, कई प्रकार के आपके सामने आ रहे होंगे। तो ठीक है, जो आ रहा है आने दीजिए। अपना जो पोजीशन है उसको हम लोग को उसी हिसाब से संभल के चलना है। देखिए, हर चीज़ का 2 पहलू होता है। अगर आपको हम नेगेटिव बताएं तो हम आपको एक ही वर्ड बोलेंगे कि कोरोना में नहीं मरे हैं तो अमर हो गए हैं। हम क्या बोलेंगे आपको कि कोरोना में आप नहीं मरे तो अमर हो गए। तो इसका क्या मतलब? आप ज़िंदगी जीना छोड़ दें, मरने का इंतज़ार करें, हैं? यही ना हुआ इसका मतलब? तो आप बोलिएगा हाँ, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ठीक है, समस्या आएगी, हम लोग उसके लिए जुझारू रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ ब्रेड का दाम अभी आपको हाई दिख रहा है, जैसे कल खुलेगा तो ये नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरह 70 लाख बैरल क्या है, जो भी वो सऊदी वाला रिपोर्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सऊदी अगर चला, बात समझिएगा, सऊदी अगर चला तो बढ़िया है, क्योंकि अभी जो गोल्ड की गिरावट हो रही थी ना, उसमें सऊदी का मेन रोल था। सऊदी जो है, जैसे गोल्ड ऊपर जा रहा था बेच दे रहा था, ऊपर जा रहा था बेच दे रहा था। भाई वो सेलिंग के लिए बैठा हुआ है, और वो ना मतलब पूरा भर भर के बैठा हुआ है। कभी आपने सुना ना कि $30 का छूट भी दे दिया, $30 का छूट भी दे दिया सऊदी ने। तो ये भी चीज़ आप लोगों को पता है, तो वहाँ से गोल्ड खरीदिएगा तो छूट है। अब ये क्या है, ये अभी आप देखिए, युद्ध होने से पहले ये 5500 के आसपास था। आप इसको वन डे के हिसाब से लगा देते हैं। ये देखिए, मार्च स्टार्ट हुआ है, आपको फरवरी दिख रहा है, ये मार्च यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और वहीं से बेड़ा गर्क हो गया। मार्च स्टार्ट हुआ है तो उस जगह भी आपको, एक सेकेंड, देख लीजिए, मार्च 26 जब स्टार्ट हुआ था तो वो यहाँ पर ही गोल्ड था। युद्ध होने से पहले मतलब 5500 से नीचे था, मतलब 5250 और $5300 के पास था। युद्ध शुरू हुआ, ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। और आपको याद है कि ये खबर आया कि भाई 5-7 दिन 10 दिन हो गया, उसके बाद ना सऊदी ने बोला कि भाई मैं तो गोल्ड बेचूंगा भाई, देश चलाना है। उसके बाद गोल्ड में एक शार्प करेक्शन आया, जो कि $42 के आसपास तक आ गया था। इस जगह शायद $41 के आसपास आ गया था। तो ये एक भारी गिरावट गोल्ड में आपको देखने को मिला। इस जगह 4128, ये आपको साफ यहाँ गिरावट आ गया था, क्योंकि भाई ऊपर जा रहा है, सऊदी बेच दे रहा है, उसको भी तो फंड चाहिए ना। अब ये बेच रहा है तो क्या मजबूत हो रहा है, तो डॉलर मजबूत हो रहा है।
क्योंकि वो सौदा किस में ले रहा है, डॉलर में। अब वो सौदा डॉलर में ले रहा है तो भाई डॉलर मजबूत हो गया। आप देख लीजिए युद्ध के बाद यूएस डॉलर का, अभी हम आपको दिखला देते हैं, सब आपके आंख के सामने रख देंगे। हम किसी को इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि भैया देख लीजिए ये सब है, अब आप जैसा उचित समझिए अपना करिए, नहीं करना मत करिए, है ना। तो मार्च स्टार्ट हुआ था तो डॉलर यहाँ 96 पे चल रहा था भाई साहब, फरवरी 26 में 96 पे चल रहा है, और जैसे मार्च स्टार्ट हुआ तो ये 97 से कुछ पे था, ये मतलब फटाफट यहाँ तक पहुंच गया, मतलब 100 तक भी पहुंच गया, 100 के ऊपर भी चला गया। जब सऊदी ने इस जगह गोल्ड बेचना शुरू किया तो ये ऊपर भी चला गया, 100 क्रॉस भी कर लिया था। ठीक है, आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि $100 क्रॉस करके ये एक 100.53 का बनाया। और आपको पता है कि डॉलर में जब बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि कमोडिटी साइड में दबाव और बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ही डॉलर की मजबूती हो गई भाई, तो इस कारण से गोल्ड में दबाव और मतलब दिन दुगना रात चौगुना वाली बात हो गई, तो दबाव हो गया। तो अभी जिस प्रकार का सऊदी, ऐसा नहीं है कि जो पाइपलाइन है वो आज का आज बिछा लिया, नहीं, सऊदी जो ये हार्मोज के अलावा जो ये पाइपलाइन के रिगार्डिंग जो अभी खबर आया है, जो किसके द्वारा आया है, ब्लूमबर्ग के द्वारा आया है, उसमें ये कहा गया है, ये देखिए, ये पाइपलाइन पे काम तो बहुत पहले से चल रहा था, है ना। जैसे नहीं, हम लोग का क्या भारत में रोड नहीं था, बीजेपी गवर्नमेंट आया तभी रोड बना है। भारत क्या नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ा था? तो आप बोलोगे नहीं सर, भारत तो जुड़ा था नेशनल हाईवे से। हाँ, पहले एक सिंगल रोड हुआ करता था, उस पर गाड़ी चलाना भाई साहब इतना महाभारत हुआ करता था कि सामने वाला का जो हेलोजन लाइट है ना, जो ट्रक का, आगे तो ब्लाइंड हो जाता था आदमी। अब जो गवर्नमेंट है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना में, ये 6 लाइन का बना दिया गया, तो जिसको जाने में यहाँ एक गाड़ी मतलब 100 गाड़ी जाता था तो जाम लग जाता था, अब यहाँ 1000 गाड़ी जाता है तो जाम नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा टोल गेट। टोल गेट पहले भी था, आज भी है, पहले भी पैसा लगता था, आज भी लगता है। तो अब रोड अच्छा बन गया है तो टोल थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन आपको स्मूथनेस और सिक्योरिटी पर्पस में बहुत है। पहले कितना मारधार होता था, एकदम डकैती होता था। हम लोग का झारखंड में है हजारीबाग, जिलेबिया मोड़ पहले होता था, पहाड़ का चक्कर काट काट के नीचे उतरता था, वहां पर रोड में गुप्ती गाड़ देता था कि ट्रक का चक्का चढ़ा, वो फटा और फिर डकैत लोग आके लूट लेता था। जब बिहार झारखंड पहले बिहार में था तब ये सिचुएशन होता था, तो वहां रोड बन गया। तो अब बताइए 100 का स्पीड में चलेगा तो वहां डकैती होगा। पता चला हर आदमी अपने आप में एगो एटम बम है, उसका गाड़ी एगो बम है डकैती कहां से होगा आप ही बताइए। ट्रक वाला लोग सब रंगबाज है भाई साहब, हाथी रगड़ के चल जाएगा डकैत को। तो ये सिचुएशन है। तो मतलब ये पाइपलाइन तो उसका बहुत पहले से काम चल रहा था, लेकिन ये जो इस तरह का जो हार्मोज में बंद हुआ तो यहां से इसका रफ्तार तेज हुआ, तभी तो बोले 70 जो लाख बैरल का जो मतलब ये एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो यहाँ जो इसकी अर्थव्यवस्था एकदम ठप हो गई, इसको गोल्ड बेचना पड़ रहा था, जो इसका स्टोरेज था उसको बेचना पड़ रहा था, अब वो कम बेचेगा, समझ गया ना। अब कम बेचेगा तो मार्केट में सेलिंग कम आएगी गोल्ड का, अब सेलिंग कम आएगी तो गोल्ड का प्राइस अस्थिर रहेगा, क्योंकि इसका तो गोल्ड मतलब इसको तो इमरजेंसी में काम आया ना, तो ये कारण है। तो अब क्या है कि इस कारण से गोल्ड और सिल्वर में फ्रेश दबाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब तो आप बोलिएगा तेजी हो जाएगा, नहीं नहीं, तेजी नहीं हो जाएगा, फिर मेरा बात समझे नहीं, बहुत यहां से तेजी ऐसा नहीं हो जाएगा कि अपना लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके निकल, नहीं। अब यहां क्या है, जो गिरावट है उसमें अब ब्रेक लगेगा। तो गोल्ड और सिल्वर की गिरावट में ब्रेक लगना और कहीं ना कहीं ये प्राइस को अब स्टेबल करेगा, बस यही मेरा कहना है। यहां से मैं बड़ी तेजी की बात नहीं कर रहा हूं और मैं यहां से बड़ी मंदी की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये क्या है ना, धीरे धीरे प्राइस को स्टेबल करेगा। हो सकता है कि जो गोल्ड ETF है, जैसे गोल्ड बीज है, वो मतलब अभी 117 पे चल रहा है, तो वो 100 कल आपको 119.39 पे जाता हुआ दिखेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। यहाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो इस तरह से अब स्टेबल करेगा। हालांकि इसको अभी भी ऊपर है, गोल्ड का प्राइस अभी भी ऊपर है, 4,500 के ऊपर है। तो एटलीस्ट गोल्ड का प्राइस अगर 3,000 के आसपास आता है, 3200 3500, तो ये रेंज मतलब परफेक्ट होता है खरीदारी करने के लिए। सिल्वर में भी मतलब बोलना नहीं चाहिए, कम से कम $40-50 आए ना तो फिर आदमी खरीदने के लिए एक वो हो जाता है। लेकिन यहाँ अब शार्प गिरावट नहीं आएगा, अब यहाँ वॉलेटाइल होगा, मतलब तेजी भी नहीं आएगा, मतलब यहाँ रेट फिक्स होने का अब वो टाइम आ रहा है। तो यहाँ टाइम वाइज आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। अब मेन क्या है, इसका गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जो है, सिल्वर का ही बता ही देते हैं, सिल्वर का लेवल तो मेरे को चार्ट दिख, तो यहाँ सिल्वर को भी देखिए, तो सिल्वर ना बहुत ज़्यादा मूव करने का मतलब ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं होगा। बस जो सिल्वर फ्यूचर में नीचे आ गया था 66 का, तो उतना नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर ही जो है थोड़ा ऊपर में इस लेवल में, मतलब 220-22 के पास मतलब स्टेबल रहेगा। अब क्या है कि गोल्ड सिल्वर कहीं ना कहीं खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सर यहाँ क्या खरीदारी, देखो भाई मेरा खरीदारी करने का किसी को बोलने का वो नहीं है, बस ये है कि अब पहले जैसा जो है ना वो नहीं, अब व्यू धीमे धीमे अपना भी
पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा टाइम वाइज अभी जो गिरावट था वो थमता हुआ नजर आएगा। और एक बार गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है ना, ये 80 के पास आ जाना, यहाँ से ज्यादा नहीं है, 15 पॉइंट 20 पॉइंट थोड़ा ज्यादा ऊपर निकल जाना, 80 के मतलब 80 के आसपास आ जाना भाई साहब, ये परफेक्ट जोन रहेगा। लेकिन जब इस तरह का वर्ल्ड में अशांति फैला है तो ये तो भाई मुश्किल है। तो यही है पेशेंस का टाइम, जो कि निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बोलते नहीं, इंतजार का जो समय है बड़ा मतलब बोझिल समय होता है। क्या होता है? बोझिल समय होता है, निकालना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि गोल्ड सिल्वर पे व्यू आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती का कूद मत जाइएगा, थोड़ा बर्दाश्त करिएगा, थोड़ा तेजी देखिए, थोड़ा इग्नोर करिए, क्योंकि जहां भी पोजीशन बनाइएगा आपको फंसा रहा था। लेकिन अब क्या है कि अब आपको तुरंत नहीं फंसाएगा, अब थोड़ा शांति से चलेगा। उम्मीद करता हूं कि व्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर कमेंट्स करके अपना व्यू रख सकते हैं। और सऊदी आप लोगों को बता दिए ना? हाँ, बता ही दिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।